भगवान शिव की नगरी वाराणसी में एक प्रेम विवाह का ऐसा अंत हुआ जो हर एक युवाओं के दिल की धड़कनें रोक देगा। और जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठेगा कि कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। दरअसल वाराणसी की एक लड़की ने एक ही जिंदगी में अथाह प्यार, वफादारी, बेवफाई सब कुछ दिखा दिया है। दरअसल बनकट गांव का राहुल मिश्रा वाराणसी के एक व्यापारी की कार चलाता था। उसी व्यापारी की बेटी काशी विद्यापीठ के गंगापुर कैंपस में पढ़ती थी। राहुल मिश्रा भी रोजाना उसे छोड़ने जाता था। राहुल के कुछ दोस्त भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। छात्र संघ चुनाव में यह नेता नगरी भी करता था। उसी दौरान राहुल और संध्या के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। फिर देखते ही देखते दोनों को प्रेम हो गया। लेकिन उधर राहुल के घर वालों ने राहुल की शादी दूसरी लड़की से तय कर दी थी। जब ये बात संध्या को पता चली तो उसने अपने हाथ की नस काट ली। इतना ही नहीं, जान देने के लिए उसने अपने पिता की दवाइयाँ भी खा ली। परिवार ने संध्या को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और फिर दोनों पक्षों के बीच राहुल संध्या की शादी के लिए समझौता हुआ। इसके बाद सारनाथ शिव मंदिर में दोनों की शादी करवाई गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम रेयांश है। बेटा पैदा होने के कुछ दिन बाद राहुल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक शादी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं संध्या को उसका रिश्तेदार शुभम सिंह उर्फ डेंजर मिला। फिर दोनों में बात होने लगी, लेकिन इसकी जानकारी राहुल को हो गई। उसने उसके फ़ोन में दोनों की चैट देख ली, जिससे राहुल नाराज हो गया। संध्या की मां से राहुल ने बात की। इस पर संध्या भड़क गई। आज से 8 महीने पहले राहुल से झगड़ा करके अपने इकलौते बेटे को लेकर वह मायके चली गई थी। जब राहुल ससुराल जाता था तो संध्या उससे नहीं मिलती और ना ही बच्चे को मिलने देती थी। संध्या ने इस दौरान राहुल के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने राहुल को जेल भेज दिया। जेल में उसने 3 महीने की सजा काटी। लेकिन संध्या यही नहीं रुकी। उसने तलाक की अर्जी भी कोर्ट में डाल दी और 30 लाख रुपए की डिमांड भी करने लगी। बता दें कि आज से 4 दिन पहले पत्नी के बॉयफ्रेंड ने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल की सरेआम बीच बाजार पिटाई भी की थी। इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर राहुल ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले राहुल ने अपनी पत्नी, जो कभी प्रेमिका हुआ करती थी, उसकी बेवफाई की दास्तां रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था। राहुल ने अपनी वीडियो में जो आखिरी शब्द कहे वह मैं आपको सुनाता हूँ। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। मैं जीना चाहता था। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरी वाइफ को यूज करने के चक्कर में बरगला रहा है। मेरा एक छोटा सा बेटा है। मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उससे मिलने गया था। सोचा था उसको 1000-2000 रुपये दे दूंगा। मेरे बच्चे को कुछ मिल जाएगा। मैं तो खुद कर्जे में हूँ। गाड़ी का किस्त है, दूध वाले का है, किराना वाला का है। मैं छोटी सी उम्र से सह रहा हूँ। मेरी मम्मी पापा मेरी वाइफ को पसंद नहीं करते थे। मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ 4 बार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पिटवाया, जेल भिजवाया। उसके बाद भी मैं उसे रखता था और मैं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए, पैर हाथ दबाए, मुझे खुश रखे। वह मुझे हर समय टेंशन में रखती थी। मेरी मम्मी रानी मिश्रा आंगनबाड़ी में है। मेरे पिताजी भवानी शंकर मिश्रा। गाड़ी लोन पर लिया था। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके बिना जी नहीं पाता हूँ। ये मेरा लास्ट दिन है। मेरी वाइफ खुलकर बोल रही है कि मैं शुभम सिंह डेंजर से बात करूँगी। मुझे पता है वह उसे होटल तक ले जाएगा। मैं उसे होटल जाते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे सज़ा नहीं दिलाऊंगा, लेकिन कद्र तो कर लेती। ये राहुल मिश्रा के आखिरी शब्द थे। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। सोचिए, जिस लड़की ने
इतना राहुल से प्यार किया, और जब राहुल की शादी किसी दूसरी लड़की के साथ तय हो गई तो उसने अपनी जान तक देने की कोशिश की। जब सब कुछ मिल गया, यानी कि आज के समय में हजारों लड़का और लड़कियां अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, इसके बावजूद भी उनका प्यार सफल नहीं हो पाता, यानी कि उनकी लव मैरिज नहीं हो पाती। लेकिन इन दोनों की लव मैरिज हो गई, उसके बाद भी संध्या ने बेवफाई की। इसीलिए लड़कों के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर एक औरत को चाहिए क्या। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी आपके दोस्त लव मैरिज करना चाहते हो वो एक बार सतर्क हो जाएं।